दादी सुबह अपने बगीचे में बैठी थी। तभी एक रंग बिरंगा मोर आया और अपने खूबसूरत पंख फैलाकर नाचने लगा। दादी मुस्कुराई और बोली, कितना प्यारा नाचता है। दादी ने उसे कुछ दाने खिलाए। मोर ने दाने खाए, फिर खुश होकर नाचकर उड़ गया। दादी ने सोचा, प्रकृति से दोस्ती सबसे बड़ा सुख है। और उस दिन से दादी रोज उस मोर का इंतजार करने लगी। दादी आंगन में बैठी आम का जूस पी रही थी। अचानक कबूतर आया और गिलास पर बैठ गया। दादी बोली, शरारती, तुझे भी चाहिए? दादी ने ढक्कन में थोड़ा जूस डाला। कबूतर ने चोंच से पिया, खुश होकर गुटरगू किया और उड़ गया। दादी हंसकर बोली, मेरा छोटा दोस्त भी जूस का शौकीन है। एक दिन दादी जंगल में बैठी थी। तभी एक छोटा चूहा आया और बोला, दादी, शेर मुझे पकड़ना चाहता है। दादी मुस्कुराई, अपने झोले से एक सीटी निकाली और बजाई। शेर डरकर भाग गया। चूहा खुश होकर बोला, दादी, आप तो जादूगर निकली। दादी हंसकर बोली, प्यारे दिल से बड़ा कोई जादू नहीं होता। एक दिन दादी जंगल में टहल रही थीं। अचानक एक शेर और एक हाथी आपस में झगड़ने लगे। दादी मुस्कुराई, अपनी छड़ी से जमीन पर हल्की सी चोट की और बोली, शांति से। शेर और हाथी दोनों ठहर गए, एक दूसरे को देखा और चुपचाप दोस्त बनकर दादी के साथ चल पड़े। दादी हंसकर बोली, प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं। एक बार दादी जंगल में अकेली लकड़ियां बटोर रही थीं। तभी एक शरारती कबूतर आया और दादी की पुरानी टोपी उठाकर उड़ गया। तभी एक भालू पेड़ों के पीछे से निकला, कबूतर को देखा और उसकी तरफ बढ़ा। भालू ने बड़े प्यार से कबूतर से टोपी ली और दादी के पास लाकर रख दी। दादी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने भालू और कबूतर को गले लगाया और खुशी से गुड़ के लड्डू खिलाए। किसान हर दिन की तरह बाजार में दूध बेचने जाता है, लेकिन आज किसान का दूध नहीं बिकता है। तो किसान उदास होकर घर आ रहा होता है। तभी किसान थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। किसान की नींद लग जाती है। तभी एक सांप किसान के पास आता है और किसान का दूध पीकर उसे जहरीला कर देता है। किसान जब नींद से जागता है तो दूध की केन लेकर घर आ जाता है और फिर उसी दूध खीर बनाने लगता है। फिर कबूतर और किसान खीर खाने बैठे हैं। जैसे ही कबूतर खीर खाता है तो कबूतर खून की उल्टियां करने लगता है और मर जाता है। एक दिन दादी ट्रेन में सफर कर रही थीं। उनकी सीट की खिड़की खुली थी और दादी खजूर खा रही थीं। अचानक एक शरारती बंदर पास के पेड़ से छलांग लगाकर ट्रेन की खिड़की पर आ गया। बंदर ने झट से दादी के हाथ से खजूर छीनी, पर दादी मुस्कुराई और झोले से एक और खजूर निकाली। बंदर ने हंसकर सिर हिलाया, खजूर खाई और ट्रेन से दूर पेड़ों की ओर कूद गया। दादी हंसकर बोली, शरारत भी कभी कभी कितनी प्यारी लगती है। एक दिन दादी गांव के पास से उड़ते हुए हवाई जहाज को देख रही थी। अचानक एक बहुत बड़ा कबूतर उस हवाई जहाज के ऊपर मंडराने लगा। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे कि अब क्या होगा, लेकिन कबूतर ने हवाई जहाज के पंख पर बैठकर जोर से गुटरगू किया, जैसे दोस्ती की पेशकश कर रहा हो। दादी मुस्कुराई और बोली, देखो, हमारे गांव का कबूतर भी आसमान का राजा बन गया। गांव के बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। एक दिन दादी अपने आंगन में बैठकर मूंगफली खा रही थीं। तभी एक नटखट बंदर आ गया और दादी की टोपी खींचकर भाग गया। पास की दीवार पर बैठा कबूतर ये देख रहा था। कबूतर ने उड़कर बंदर के सामने से टोपी छीनी और दादी की गोद में डाल दी। बंदर हैरान रह गया और दादी मुस्कुराकर बोली, बंदर शरारती है पर कबूतर दिल से मददगार। एक दिन शरारती तोता बाजार से उड़कर एक बड़ा सा बर्गर उठा लाया और दादी की गोद में रख दिया। दादी ने हंसते हंसते वो बर्गर खा लिया, पर बर्गर बहुत मसालेदार था। थोड़ी देर बाद दादी का पेट दर्द करने लगा। दादी बोली, अरे तोते, अगली बार ताजा और हल्का बर्गर लाना। तोता शर्मा कर बोला, दादी, अब से मैं सिर्फ फल ही लाऊंगा। एक दिन दादी आंगन में बैठकर मजे से आइसक्रीम खा रही थीं। आइसक्रीम के साथ गलती से कुछ चींटियां भी दादी के पेट में चली गईं। थोड़ी देर बाद दादी के पेट में अजीब सा दर्द हुआ, जैसे पेट में छेद सा हो गया हो। दादी दर्द से कराहने लगीं। तभी पास में बैठा दादी का प्यारा कबूतर उड़कर आया। उसने दादी को अपनी पीठ पर बिठाया और फौरन अस्पताल की ओर उड़ गया। दादी मुस्कुराईं, क्योंकि कबूतर की मदद से उन्हें वक्त पर इलाज मिल गया।